उमर, मेरा अमरूद खाने को दिल चाह रहा है। और कुछ? समझ रहे हो ना ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों ना हम साथ में अजमेर चलें? मीने, आज बहुत काम है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। और जो मांगा है उसे कल ला कर दे दूं तो एतराज तो नहीं? लेकिन हमें तो आज और अभी ही चाहिए उमर। मीने, वाकई बहुत काम है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ, थोड़ा घूम फिर लूंगी। यहाँ बैठ बैठ के बोर हो चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन एहतियात से, ओके? ठीक है, आज रात तो आओगे ना मेरे पास? हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगा तुम्हारे पास। क्या मतलब थोड़ी देर के लिए? तलाक होने तक मुझे तुर्कान की हिफाजत करनी है मीने। क्या मतलब तुम्हारा? क्या बच्ची है तुर्कान? जब घर देर से जाता हूँ मैं, तो अम्मी तुर्कान को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर देती हैं। और अम्मी को तो तुम जानती हो अच्छी तरह। और तुर्कान भी इतनी बेबस है कि उनके सामने अपना दिफा नहीं कर पाती। तो इसलिए मेरा घर जाना जरूरी है। मेरी वजह से तुर्कान की जिंदगी बर्बाद हुई है। कम से कम इतना तो कर सकता हूँ मैं उसके लिए। ठीक है, समझ गई उमर, हिफाजत करो तुर्कान की। तो मैं अजमेर चली जाती हूँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए। क्या करूंगी यहाँ पर? खुदा हाफिज। मेरे जानम को भूख लगी थी ना, चलो मजे से खाओ खाओ। कॉफी बनाओ और गार्डन में लेकर आओ जल्दी। जी ठीक है। जल्दी कहा है मैंने, जल्दी। तुम क्यों नहीं खा रहे सादिक? कितने प्यार से बना के लाई थी मैं तुम्हारे लिए। नसरीन, मैं जानता हूं तुमने प्यार से बनाया है, लेकिन मुझे भूख नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। क्या तुम नाराज हो मुझसे? नाराज क्यों होऊंगा तुमसे? तो इस तरह का मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने? थके हुए भी लग रहे हो। तुम्हारी हालत तो मुझसे भी बदतर थी, अब मुझसे खैरियत पूछ रही हो? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो, है ना? ऐसा कैसे मुमकिन है सादिक कि मैं तुमसे कभी कुछ छुपाऊं? ऐसा सोचना भी मत। पता नहीं क्यों वहम करने लग जाते हो तुम ऐसे। लो मसूद आ गया। कौन है ये? ये एक गरीब और बेघर लड़का है। तो दोबारा कोई मिल गया। मसूद, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं आ गया। खुशामदीद बेटा। आओ, चलो अंदर चलो मेरे साथ बेटा। आओ, तुम्हें किसी से मिलाता हूं। आ जाओ, इनसे मिलो। मेरी शरीका हयात और तुम्हारी आंटी नसरीन है। ये कैसे हो? भूखा हूं। देखो, नसरीन आंटी अपने साथ खाना लेकर आई हैं। चलो साथ मिलकर खाते हैं। बिल्कुल, इसके साथ बैठ के खाना खाओ, मैं चलती हूँ। चलो इत्मीनान से बैठ जाओ बेटा। मैं अब यहाँ से स्कूल जाऊंगी। खाना खा लेना। शुक्रिया। चलो बेटा, अगर भूख लगी है तो खाना शुरू करो। मसूद को केक पसंद है। मीठा पहले नहीं खाते, मीठा खाने के बाद खाया जाता है। चलो पहले खाना खा लो, बाद में केक खा लेना। मसूद केक और आप खाना खाएंगे। जानते हो ये केक किसका है? ये मेरी बेटी की सालगिरह का केक है। तुर्कान? अरे नहीं, तुर्कान की छोटी बहन उरूज। बहन? प्यारी बहन? हाँ हाँ, बहुत प्यारी बहन। भाई और बहनों की भी बहुत सी किस्में होती हैं। भाई बहन को हमेशा एक दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए, मगर मसूद तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि इन सारी चीजों से बेखबर हो।
खाओ खाओ, आहिस्ता आहिस्ता, वरना फंदा लग जाएगा। कॉफी एंजॉय कीजिए। चलो बैठ जाओ यहाँ। उमर के साथ सब कैसा चल रहा है? ठीक है। क्या शादी को कबूल कर लिया है उसने? खड़ी क्यों हो? बैठने का कहा है तुमसे। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। याद रहे, अगर तुमने एक अच्छी बीवी होने की जिम्मेदारियां पूरी नहीं की तो तुम कभी भी अपना घर नहीं बसा सकोगी। तुम्हारा शौहर भी तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करेगा। लोग क्या कहेंगे सोचो जरा। 1 महीना भी शादी सही से नहीं चला सकी। वो उम्र पर नहीं बल्कि सारा इल्जाम तुम पर डाल देंगे। बातें बनाएंगे तरह तरह की और कहेंगे कि खूबसूरती के साथ साथ अगर अच्छी बीवी बनने के गुण होते तो ये नौबत ना आती। अच्छा, क्या लगता है जैसे ड्रामों और फिल्मों में होता है, क्या इसी तरह हर लड़की की शादी मोहब्बत की होती है? रोशन साहिबा देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें। सबसे पहले तुम्हें इस घर की आदत डालनी होगी। यहाँ के उसूलों को समझो, इस घर को अपना घर समझो। बेहतर होगा कि अपनी फैमिली को दूसरों के सामने शर्मिंदा ना होने दो, वरना वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। किसी के सामने नजर उठाकर बात भी नहीं कर सकेंगे। सोचो जरा तुम्हारे बाबा पर क्या गुजरेगी तुर्कान। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि काश थोड़ा वक्त दिया होता तो आज इस तरह की नौबत ना आती और तुम तंग आकर खुद की जान लेने पर आ जाओगी। तुम अपने घर की इकलौती बेटी नहीं हो, 2 छोटी बहनें हैं, ये याद रखना हमेशा। हाँ ठीक है, तुम खूबसूरत हो, अच्छी हो, मगर ये काफी नहीं। तुम्हें अपनी शादी को बरकरार रखने के लिए उमर का अच्छी तरह ख्याल रखना होगा। अगर तुम इसी तरह खामोश रही, दूर रही उससे, तो याद रखना कि वो तुम्हारे करीब आना तो दूर, देखना भी नहीं पसंद करेगा तुम्हें। उसे माइल करने के तरीके अपनाओ तुर्कान। क्या वो आ गया घर? जी रोशन साहिबा, घर आ गए हैं। मुझे अंदाजा था कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ताक़ुब जारी रखो उसका। उसके हर लम्हे की खबर चाहिए मुझे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए तुमसे। जी ठीक है, और मीने साहिबा के बारे में भी आपको बता दूंगा। चल आइंदा साहिबा मत कहना।